हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट है, या कांटेक्ट होते हुए भी उस तरीके से बात नहीं हो पा रही है या कटी कटी सी बातें हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आप लोग का कांटेक्ट है वो आखिर कब ठीक होगा, मतलब जो कम्युनिकेशन है आप लोग दोनों में वो कब ठीक होगा। तो वो मैं जानने की कोशिश करूँगी। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। देखती हूँ कि रीज़न क्या हो सकता है, क्या मूवमेंट पॉसिबल है कि क्या है। तो देखते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, हर एक की जर्नी डिफरेंट है, सब कुछ है। लेकिन हम पॉजिटिव तो हो सकते हैं कि कुछ तो हमें उम्मीद मिले, कुछ रास्ता मिले, कि शायद कुछ रीज़न मिले, तो उस रीज़न को हम लोग दूर कर सकते हैं क्या, देखेंगे। तो मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। एक है, मैंने रैंडम पिकअप किया है, तो एन से जेड, ये जो आपकी इनिशियल है, ये आपके इनिशियल है, तो वो लोगों के पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखेंगे या मिनिमल कॉन्टैक्ट। और पाइल नंबर 2 है ए से एम तक, जो लोग के नेम्स ए से एम से शुरू होते हैं उनके पार्टनर की सिचुएशन हम पाइल नंबर 2 से दिखेंगे। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जहाँ पे ए से एन से जेड तक देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर के हाल, क्यों नहीं बात करना चाहते। मेरे हाथ में होता तो वो काश सब कुछ बस ठीक होगा। 3 of Pentacles, the High Priestess, Ten of Swords, The Devil, देखो टकरे के, और 9 of Cups और Queen of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है 9 of Pentacles। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल के पार्टनर जिनके नेम इनिशियल एन से जेड तक है, उनकी बॉटम डेक है एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपके पार्टनर ऐसा लगता है कि फिलहाल खुद पे बहुत ध्यान दे रहे, स्पेशली अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो या अपना करियर में फोकस लग रहा है, या फिर जॉब में बहुत फोकस, हर चीज़ में मतलब अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, खास करके फाइनेंसेस के वजह से, मतलब जॉब, करियर, बिजनेस और सब कुछ अपने ऊपर बहुत ध्यान है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कटे कटे रह रहे हैं, कि शायद फोकस पूरा काम पे है, बिजनेस पे है, जॉब करियर पे है। दूसरी एक सिचुएशन है कि कुछ लोग बिजनेस में, अगेन पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, जॉब में है तो टीम वर्क वगैरह, बहुत ही वर्क प्रेशर है, बहुत ही वर्क प्रेशर। तो ज़्यादा उसमें खास करके फाइनेंसेस के केसेस में मुझे नज़र आ रहे। तो कहीं पे कुछ फैमिली की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, कि फैमिली का बहुत विरोध है, ऐसा फीलिंग ज़्यादा आ रही है। तो उस चक्कर में मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो इस वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या बात नहीं ठीक से हो पा रही, क्योंकि शायद कुछ आप
पूछेंगे बोलेंगे तो शायद उनके पास कुछ जवाब नहीं होंगे, ऐसा फील होता है। एक केस है कि कुछ लोगों में द हाई प्रिस्टेस तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। अपनी इंट्यूशन की तो सुनते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट एक्शन नहीं लेना चाहते। बहुत ही अंदर ही अंदर बहुत बातें छुपा रहे हैं, बहुत ही अंदर मन में खिचड़ी पक रही है, और कुछ और ही सोच रहे हैं, मतलब कुछ अजीब सोच रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, क्या कुछ भी समथिंग डिफरेंट तरीके से बातें छुपा रहे, बहुत बातें छुपा रहे कि कुछ तो हुआ है उनके लाइफ में, वो छुपाना चाहते हैं या आपको दिखाना नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते, या फिर उस वजह से वो इमोशनली इतना अपसेट है कि उस वजह से शायद आपसे बात ही नहीं करना चाहते या किसी से भी बात नहीं करना चाहते। और देन अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है या धोखे से गुजरा है, या इस वजह से मतलब वो खुद ही शर्मिंदा है या अपने साथ हुए धोखे के चक्कर में है, उस गम में है, उस तकलीफ में है, तो वो चीज़ की वजह से अभी थोड़ा कट ऑफ रहना चाहते हैं, तो किसी से भी बात नहीं करना चाहते कि किसी को कुछ बताए तो क्या, और तकलीफ हो रही है तो क्या समझेंगे, और सपोज आपसे बात करना चाहते हैं तो आपसे बात करेंगे, आप पूछेंगे तो वो सवाल का जवाब है कि उन्होंने भी तो यही किया था आपके साथ धोखा, तो वो उनके साथ हुआ है तो किस मुंह से आपको क्या बोले, वो फील एक हो रहा है। और कुछ लोग हैं जैसे मैं ना, मुझे तो अपने ऊपर बहुत फोकस ज़्यादा देख रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट में लगे हुए, जो भी उनकी विश है कि सपोज कुछ बनना है या कुछ करना है या कुछ पाना है, उस विश में बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं, तो थोड़ा आपके ऊपर या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत कम ध्यान मुझे लग रहा है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो उनकी लाइफ में शायद मुझे थर्ड पार्टी फील हो रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव है, और मतलब बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी। तो उस वजह से बहुत डर के, मतलब गलती से भी पकड़े गए या कुछ भी, तो वो कुछ बहुत तमाशा कर देंगे, ऐसा वाले थर्ड पार्टी है। तो वो उस डर की वजह से मुझे आप बात नहीं करे ऐसा फील हो रहा है। और कुछ लोगों का मतलब एक नेचर ही है कि कुछ अपने ही अंदर की डर है, अपनी गलत आदतें, गलत नेचर, जैसे कि गुस्सा होना, बात बात पे चिढ़ना और शक करना खास करके, या फिर कुछ भी उल्टा सीधा सोचना, ये टाइप का नेचर अपने ही अंदर उनके मन में कुछ अलग ही बुरे ख्याल डाल देता है, मतलब आपको गलत समझने के ख्याल डाल देता है, और अपने ही दुनिया में कुछ अलग सोचने के चक्कर में आपसे बात नहीं हो पा रही है। सपोज अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पिक डाली है तो वो कुछ और ही सोचते होंगे और कुछ और ही दिमाग में उल्टा सीधा खिचड़ी पकाते होंगे और गुस्से में आकर बात नहीं कर रहे, ऐसा भी एक एग्जाम्पल तौर पे हो सकता है। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ रीजंस, देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप सही है कि नहीं। तो देखते हैं एंजल आंसर कर देते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसका कुछ सोल्यूशन है, क्या होने वाला है। अबंडेंस, मतलब ये सिचुएशन है ना, ये इम्प्रूव होने वाली है ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि अबंडेंस मतलब आपकी लाइफ में अभी खुशहाली आने वाली है। तो खुशहाली, आप खुश कब होंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे ठीक से जैसे पहले करते थे, या फिर आप अभी अभी रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ है तो ऐसा खास रिश्ता बन जाए, आपसे बात हो पाए, उनसे बात हो पाए वगैरह ऐसे सब। तो मुझे लगता है कि ये जो अबंडेंस का कार्ड है समृद्धि दर्शाता है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एंजल्स ने कहा है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ ठीक हो जाए और वापस ऐसा अच्छा ज़मीन। और दूसरा यह है कि अनलाइकली चांसेस 50-50 हो सकता है कि नहीं कांटेक्ट करे या कुछ भी। फिलहाल तो यही सिचुएशन है, ये टाइम बिंग हो सकती है, तो ये भी एक सिचुएशन है। तो देखते हैं कि बॉटम ऑफ डेक है सक्सेस। शायद कुछ लोगों को ये सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है,
तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि शायद आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल वर्क कर जाए, तो होपफुली कि हो जाए आपके लाइफ में, उनका कांटेक्ट हो पाए, पहले के जैसा रिश्ता ठीक हो जाए। तो थैंक यू यूनिवर्स। तो फाइल नंबर 2, जिनका नेम के इनिशियल्स है A to M, तो देखते हैं कि इनके पार्टनर की सिचुएशन क्या है, क्यों प्रॉब्लम कर रहे, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्यों बात नहीं कर रहे ठीक से, देखना चाहेंगे। Please ask. Please ask. Please ask. The Star. 9, 10 of Cups. उल्टे कार्ड क्यों आ रहा है? The Devil. Five of Cups. Seven of Wands and 8 of Wands. सो पाइल 2 की रीडिंग तो बेहद खूबसूरत और उम्मीद नज़र आ रही है सब कुछ, और अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 2 के लिए तो बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, बहुत ही अच्छी रीडिंग, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड है, नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग, लेकिन सच के साथ आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, सच बताना चाहते हैं कि क्यों, मतलब आपके साथ ऐसा किया और सब कुछ है डेफिनेटली। और कम्युनिकेशन और कांटेक्ट की बात करें तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, तो विद इन 8 डेज आपको कांटेक्ट होने का मुझे बहुत उम्मीद है। तो हो जाए तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि सच में ये इस तरह से जनरल रीडिंग में, मैंने पर्सनल रीडिंग में तो ऑब्जर्व किया है, बट जनरल रीडिंग में क्या ऐसा वर्क करता है कि डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर वर्क करेगा। मुझे बहुत उम्मीद है ये कम्युनिकेशन होके रहेगा, और इस कदर से होगा कि पहले की तरह ये सब खुशहाली में बदल जाएगा, या पहले नहीं था भी ना तो उससे भी कहीं ज़्यादा खुशहाल होने वाला है चीज़, क्योंकि बहुत ही खुश एक फीलिंग आ रही है कि जैसे कम्युनिकेशन होके रहेगा और खुश होने वाले हो आप दोनों, एक साथ होने वाले हो, ऐसा एक फीलिंग है। तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि उनकी फैमिली उन आपके रिश्ते के अगेंस्ट है, तो इसके लिए वो कांटेक्ट या कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो डेफिनेटली वो क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और फैमिली का प्रॉब्लम है या फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो उसकी वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाए। कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत परेशान है अपने करियर के, अपने ओवरऑल इवन फैमिली में भी आप अपने रिश्ते को आपके लिए वगैरह सब कुछ ऐसा मतलब सबसे लड़ते फिरते बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, तो इस वजह से बात नहीं कर पा रहे, ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मतलब बात करें तो क्या आपको कुछ कमिटमेंट या आपको कुछ बोल नहीं सकते, और मतलब रहा ना जाए सहा ना जाए, ऐसा ज़्यादा फीलिंग है। और 5 ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत सैड है कि आपको खोकर बहुत खुश तो नहीं है, तो बहुत मतलब जो है ना उनके पास वो भी नहीं देख पा रहे, और उनको ऐसा लगता है ना कि आपसे जो रिश्ता टूटा है, मतलब स्पेशली अगर धोखा नहीं किया है उन्होंने कुछ रीज़न के वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल है ना उनमें थर्ड पार्टी है, वो फैमिली है, तो ऐसा निगेटिव बात नहीं है, मतलब जस्ट फैमिली मान नहीं रही है, इस वजह से शायद आप लोग का रिश्ता टूटा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हैं। तो वो जो
टू ऑफ कप्स है, जो आप लोग का रिश्ता अभी तक जो बाकी है वो नहीं देख पा रहे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो कैसे ठीक है जाए, मतलब कैसे, मतलब सब कुछ मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं, बहुत ही गम में ऐसा फील हो रहा है, तो शायद उस वजह से बात नहीं कर पा रहे। और शायद कुछ केसेस में आपको वो बहुत ही ज़्यादा फेमस दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, और जिस कदर आपको देख रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप इतने बड़े बन गए हो कि आपसे बात करना, या मतलब आप इतना भी थोड़ा ना, खास करके मूव ऑन करने की फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, कि आप ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर गए हो, और शायद आप बात नहीं करोगे, ठीक से बात नहीं करोगे, या समझो ऐसा कुछ फीलिंग है। और जैसे कि उनका मतलब उनको बहुत नाउम्मीदी जैसे फील होते हैं कि आप इतने मतलब फेमस हो या कुछ भी हो गए हो ना, कि आप अभी उनको भाव नहीं दोगे, ऐसा फीलिंग बहुत उनको लग रहा है। और पाइल 1 की तरह ही पाइल 2 में डेविल का कार्ड है, तो उनका जो शक करने की बीमारी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मतलब ख्याली पुलाव नहीं बोल सकते, ख्यालों में ना निगेटिव फील होना, कि मतलब आपकी किसी फ्रेंड के साथ भी डीपी देखी है तो कुछ और ही सोच लेना, या मतलब आप अपने ही दिमाग से कुछ उल्टा सीधा सोच लिया है, तो उस वजह से है, या फिर मतलब कुछ और भी रीज़न है जो मैं अंधविश्वास की तरफ तो ढकेलना नहीं चाहूँगी, बट कुछ और रीज़न्स भी दिख रहे हैं। तो मुझे तो उनका एक निगेटिव नेचर है ना, शक करने की बीमारी या ऐसा कुछ भी एक अलग रीज़न फील हो सकता है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपके इसमें रीज़न क्या लगता है आपको। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या हैं। अगेन एबेंडेंस, ये तो पाइल 1 की तरह एबेंडेंस ही आया है। डेफिनेटली सब कुछ ठीक होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है कि बहुत वापस खुशहाली लौट के आने वाली, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है, और मतलब 8 ऑफ वैंड्स भी आया है और कम्युनिकेट क्लियरली भी आ रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि शायद कम्युनिकेशन गैप मिटने का मुझे बहुत फीलिंग ज़्यादा हो रही है। और बॉटम डेक है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो एंजल्स का कहना है कि आपके इंट्यूशंस, आपके अंदर की आवाज़, अंदर गट फीलिंग जो आपको बता रही है ना कि इस इंसान का रीज़न क्या हो सकता है कि ये कांटेक्ट नहीं कर रहा है या कुछ भी, तो उस रीज़न पे आप वर्कआउट करेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पीछे पड़ने की एनर्जी छोड़ के बाकी कुछ भी करें, बट ज़्यादा मतलब पीछे नहीं पड़े, बस उतना ही है। मुझे लगता है ना कि सबसे सही रास्ता यही हो सकता है कि आप अपने सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ें पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो वो एक मैग्नेटिक पुल अपने आप हो जाएगा। आप पीछे पड़ेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कांटेक्ट करेंगे या आ पाएंगे। लेकिन मतलब शायद वो रिस्पेक्ट नहीं, मतलब आने के लिए आएंगे, लेकिन वो वापस वही सिचुएशन में गुजरने का स्कोप मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अभी हर चीज़ आपके ऊपर है, लेकिन मुझे से लगता है कि आप अगर मैग्नेट बन जाओगे ना, तो उनका आना 100% तय है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे तो होप न एबंडेंस का कार्ड आया है। तो ये थी इस रीडिंग नो कांटेक्ट के ऊपर, या मिनिमल कांटेक्ट, या जो भी कांटेक्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस मेरी तो इच्छा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम हो लाइफ में वो जस्ट सॉल्व हो जाए। जब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो आप लोग के लिए दुआ करती हूँ कि बस ठीक हो जाए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।